हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे औसत का और डे नंबर 8 है हमारा। और औसत चाल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा कि एक व्यक्ति या फिर एक आदमी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स से वाई स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए x से y स्थान तक जाता है, x से y स्थान तक जाता है तो क्या है, और देखिए यहाँ से ऐसे गया होगा और यहाँ से फिर क्या किया होगा तो आया भी होगा। ठीक, जैसे कि इसका सूत्र है दूरी जब समान होता है तो औसत चाल बराबर, आप भी लिखते चलिए। देखिए M1 की बात करें, इसको लगाने का मेथड नंबर 1, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर, तो देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाता है तो दो एक्स वाई और बटा में क्या होता है एक्स प्लस वाई। ठीक, ये दो अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। 2xy और बटा में x प्लस वाई, जिसमें x क्या होता है तो पहला चाल होता है और y क्या होता है तो दूसरा चाल होता है। तो देखिए उसमें पहला चाल कितना है तो 20 दिया हुआ है, x के स्थान पर 20 है, लेकिन पहले क्या लगेगा 2 इंटू x के स्थान पे 20 रख देते हैं और y के स्थान पे कितना दिया हुआ है तो y के स्थान पर है हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। y क्या है तो दूसरा चाल है तो यहाँ 25, और इन दोनों का योगफल कितना है तो 20 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 20 20 40 45 आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट लेते हैं हम, कितनी बार में कटेगा तो देखिए 5 नवा 45 और 5 पचे 25। अब देखिए क्या हुआ, अब तो कोई कट नहीं रहा है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, इसको कटाना है तो गुणा तो कर लेते हैं पहले। तो 20 पचे 100 और 100 दूनी के 200, 200 हो गया और 200 में 9 से भाग देना है, 200 में 9 से हमको भाग देना है तो कितनी बार जाएगा तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 हो गया, 2 बचा फिर 20 हो गया, 9 दूनी के 18 और यहाँ पे 2 20 और ये 9, तो 22 सही 2 बटा 9 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 22 सही 2 बटा 9। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ पाए होंगे। और इसका दूसरा जो नियम है लगाने का उसका भी बात करते हैं हम। तो देखिए इधर ये M1 था और M2 की बात करते हैं तो वो कौन सा नियम है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो टाइम एंड वर्क वाला जो हम पढ़ते हैं, पहला चाल कितना है तो यहाँ पे 20 रख दिए और दूसरा चाल कितना है तो दूसरा चाल 25 है। और ऐसे टाइम एंड वर्क वाले सवाल में किया जाता है, इनका एलसीएम कितना हो गया तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया तो 100 हो गया। ठीक, अब देखिए 20 20 पचे कितना हो गया 100 और 25 चौके कितना हो गया 100, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये 100 रख दिए यहाँ पे और कितना है ये चाल 5 और 4 9, तो बटा में 9 कर दिए। ठीक है ना, और ये चालों की संख्या कितनी है तो ये पहला चाल है ये दूसरा चाल है, तो चाल कितना है तो 2 चाल है तो इसलिए यहाँ 2 का गुणा कर दिए। ठीक, और 200 में 9 का भाग देंगे तो वहां भी दिए है, तो देखिए 22 सही कितना आ रहा है 9 बटा 22 सही 2 बटा 9 आ रहा है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले सवाल में इस चीज को हम अच्छे से समझा रहे हैं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि 5-6 सवाल लिए हैं जिसमें से आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये M2 का नियम है, ठीक, मेथड नंबर 2, ये M1 का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आप देखिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम भी बताते हैं इसको।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, किस बात की जल्दबाजी है, नहीं है। तो 26वां क्वेश्चन है हमारा कि एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। ठीक, तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी होगी। तो आप हल कर पाए होंगे। देखिए इसको एक साथ हल करेंगे और देखिए यहाँ पे M1 मतलब मेथड नंबर 1 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मेथड नंबर 2। इस सवाल को लगाने का दोनों ही बेस्ट तरीका है, अलग अलग समय पे, ठीक है ना। तो देखिए M1 की बात करते हैं तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है हमारा 2xy बटा x प्लस वाई, 2x y बटा में x प्लस वाई, जिसमें क्या होता है कि x जो होता है वो पहला चाल होता है, y जो होता है वो दूसरा चाल होता है। ठीक, तो देखिए पहला चाल कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 है पहले से ही, तो 2 रख दिए। उसके बाद कितना है, तो x के स्थान पे 20 दिया हुआ है, पहला चाल 20 है। और उसके बाद कितना चाल है, तो 30 है, दूसरा वाला चाल कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है। और x प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, कितना बार में जाता है, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 5 चौके 20, 4 हो गया। अब देखिए 2 चौके 8 तिल के 24, 24 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और 24 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी सवाल को लगाने का जो मेथड नंबर 2 तरीका है उसका चर्चा करते हैं। तो देखिए जो टाइम काम समय वाला सवाल है उसका जो फॉर्मूला होता है या फिर तरीका होता है, तो देखिए पहला चाल 20 है तो यहाँ पे 20 रख दिए, दूसरा चाल कितना है 30 है तो यहाँ पे 30 रख दिए, और इन दोनों का लसा कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 रख दिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब 20 तिहाई के 60 हो गया, यहाँ 3 रख दिए, और यहाँ पे 30 दूनी के कितना हो गया, 60 हो गया। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब लगाते हैं इसको, तो देखिए ये 60 है तो यहाँ पे 60 रख दिए, और बटा में इनको जोड़ के 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 का भाग दे देते हैं। लेकिन चालों की संख्या कितनी है, तो ये पहला चाल है, ये दूसरा चाल है, कुल 2 चाल है, इसलिए यहाँ इसमें ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो 60 दूनी के 120 हो गया, या फिर ऐसे कटा लीजिए कि 5 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, और 12 दूनी के 24 हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे बताए हैं, आराम आराम से बताए हैं, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए आप और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिंदु ए से बी तक जाता है, ठीक, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। ठीक है ना, तो ए से बी तक जाने के दौरान या फिर आने के दौरान औसत गति कितनी होगी व्यक्ति की, तो ये पूछा गया है। तो देखिए एक बार फिर लिख देते हैं इस सूत्र को। तो M1 की बात करते हैं, मेथड नंबर 1, और यहाँ पे लगाएंगे M2। ठीक, तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई।
और इसी पे बस रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला चाल कितना दिया हुआ है, तो देखिए पहला चाल 55 है और दूसरा 65 है, तो 2 के स्थान पे 2 ही रहने देते हैं। पहला चाल 65 दिया हुआ है, पहला चाल कितना है तो 55 है, तो 55 का गुणा कर लेते हैं। और दूसरा चाल कितना है तो 65 है, तो यहाँ पे y की जगह पे 65 रख देते हैं। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। और x प्लस वाई अर्थात 55 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 और 5 10 को 0, हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, तो 120 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे 13 25 65, और 5 से इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। और 55 में 13 का गुणा करना है और 12 से भाग देना है। और देखिए इसको भाग भी देते हैं, तो 13 पचे 65 को 5 हासिल 6, और 13 पचे 65 और 6 कितना हो गया, तो 71 हो गया, और बटा में 12। अब इसको हल करते हैं, तो 12 पचे 60, तो 5 बार गया, 12 पचे 60, और कितना बच गया तो 11 बच गया, और 12 नमा 108, 59 आ गया। और देखिए 59 से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है, तो 59.58 जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको ये M1 मतलब मेथड नंबर 1 समझ में आया होगा। और स्पेस कम है थोड़ा, इसलिए हम M2 की बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए उसको लगाने का M2 का तरीका क्या है, तो पहला चाल 55 दिया हुआ है, तो यहाँ 55 रख दिए। उसके बाद दूसरा चाल कितना है तो 65 है, तो यहाँ 65 रख दिए। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो देखिए 5 तो इन दोनों में कॉमन सा आ रहा है, तो 5 का इसमें भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, और इसमें 5 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, अब देखिए 55 का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 11 पचे 55, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक, और देखिए 65 का करेंगे तो 13 पचे 65, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11। अब इसको हल करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं हम, तो 11 पचे 55, और 55 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 पचे 65 को 5 हासिल 6, और 13 पचे 65 और 6 71, और बटा में कितना है, तो ये जोड़ेंगे हम, तो 13 और 11 कितना होगा, तो 24 हो जाएगा ना। अरे 3 1 4 हो गया, और 1 1 2 हो गया, तो 24 आ गया। और यहाँ कितना चाल है, तो 1 और 1 2, 2 चाल है, तो ऊपर में 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, और 12 से भाग देते हैं, तो 12 पचे 60, और कितना बच गया, तो 11 बच गया, तो 115 यहाँ हो गया, और 12 नवे 108। 59 से शुरू होने वाला विकल्प एक ही है, 59.58 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही नियम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे बताए हैं, आराम आराम से बताए हैं। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप नेक्स्ट सवाल पे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है, और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो सेम वही तरीका लगेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं M1 का, और उसके बाद बात करते हैं M2 का, क्योंकि ये दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, और जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को मतलब अपना सकते हो। पहला चाल कितना है तो 5 है, और दूसरा 3 है,
तो औसत चाल बराबर कितना होता है? तो औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई। तो दो के स्थान पर तो दो रख देते हैं। पहला चाल कितना है? तो 5 दिया हुआ है, और दूसरा चाल कितना है? तो 3 दिया हुआ है। और 5 और 3 जोड़ेंगे, एक्स वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। और भाग दे देते हैं तो कितना आ रहा है हमारा? तो 2 चौके 8, 5 तिहाई के 15, 15 बटा 4, 15 बटा 4 हल करेंगे तो 4 तिहाई के 12 आ गया, 4 तिहाई के 12, 3 बच गया, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 पचे 20। तो 3.75 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए M2 की बात करते हैं इसको लगाने का। तो पहला चाल हमारा 5 है, ठीक, और दूसरा चाल कितना है? दूसरा चाल है 3। इन दोनों का लसा लेते हैं तो लसा कितना आ गया? तो 15 आ गया। 5 तिहाई के 15, 3 पचे 15, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए तो 15 हो गया, और बटा में 3 और 5 कितना हो गया? तो 8 हो गया। और देखिए ये चाल की संख्या कितनी है? तो ये पहला चाल है और ये दूसरा है, 2 चाल है, इसलिए इसमें ऊपर वाले में 2 से गुणा हो गया। तो 15 दूनी के कितना हो गया? 30, और 30 बटा कितना हो गया? 8। और आप चाहे तो यहां से भी काट सकते हैं। देखिए 2 चौके 8, 15 बटा 4, तो 15 बटा 4 कितना आया था? तो 3.75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगला मतलब कि जो क्वेश्चन है उसका भी आप लोग आंसर दीजिए और देने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहा है? तो अपने घर प्रदर्शनी स्थल तक 18 किलोमीटर दूरी तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है? पहले कितने से गया? 15, उसके बाद 10। तो देखिए यहाँ M1 की बात करते हैं, मेथड नंबर 1, और उसके बाद बात करते हैं M2, मेथड नंबर 2। तो देखिए 18 किलोमीटर दूरी है ना, तो दूरी तो समान है इसमें। तो जब दूरी समान है तो ये वाला सूत्र लगेगा। औसत बराबर कितना होगा? तो औसत बराबर हमारा होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल लिख देते हैं। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटा में x प्लस वाई। तो पहला चाल कितना है? तो 15 है, दूसरा 10 है। तो 2 इंटू 15 इंटू 10 बटा में 15 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25। अब इसको भाग देते हैं और काट लेते हैं। 5 तिहाई के 15, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10। अब गुणा कर लेते, 2 तिहाई के 6, 6 दूनी के 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। वहीं अगर बात करें मेथड नंबर 2 की, तो देखिए पहला चाल कितना है? तो 15 दिया हुआ है। दूसरा चाल कितना है? तो 10 दिया हुआ है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? तो 30 आ गया। तो यहाँ पे 30 रख दिए, ठीक। अब देखिए भाग दिए तो यहाँ पे 15 दूनी के 30 आ गया, और 10 तिहाई के 30, यहाँ 3 आ गया, ठीक। अब देखिए 30 है, 30 बटा कितना आ गया? तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। और क्या बताया था आपको कि ये चालों की संख्या कितनी है? तो ये पहला चाल है और ये दूसरा चाल है, इसलिए ऊपर वाले में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा कितना? 5 6 के 30 और 6 दूनी के 12, तो 12 हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नियम से भी आ जाएगा। दोनों ही नियम आसान है, आप जिससे चाहे उससे लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम 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 चाल से वापस आता है। कुल कुल मिलाकर औसत चाल कितना दिया हुआ है? तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस आते समय उसकी चाल कितनी थी? तो देखिए इस बार उल्टा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लगेगा वही। M1 का नियम क्या है? तो औसत चाल बराबर क्या है होता है? तो आपको कई बार इसलिए बता रहे हैं कि याद हो जाए। औसत चाल बराबर होता है 2xy और बटा में x प्लस वाई। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो औसत चाल ही दे दिया है। कितना दिया है? तो 6.4। 6.4 ये औसत चाल का मान दे दिया है 6.4। जात हुआ? जात हो? चलो ठीक। देखिए औसत चाल का मान ही दे दिया है 6.4। और यहाँ पहला चाल कितना दिया हुआ है? तो यहाँ 2 पहले से है तो 2 रख दिए। और इसमें देखिए पहला चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन दूसरे चाल के बारे में हमको पता नहीं है। तो यहाँ y है तो y ही रख देते हैं। तो देखिए बटा में कितना आ गया? बटा में हो गया 16 प्लस वाई। 16 प्लस वाई। अब इसको गुणा करते हैं इसे। तो 16 चौके 64 को 4 हासिल 6 और 16 छके 96 और 6 कितना हो गया? तो 102 हो गया। और एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए। उसके बाद क्या है? ये तो हो गया। और प्लस प्लस कितना है? तो 6.4 वाई भी होगा। यहाँ पे 6.4 वाई बराबर कितना है? तो 2 इंटू 16 2 इंटू 16 इंटू वाई। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं तो 16 दूनी के 32 वाई हो गया। यहाँ पे 32 वाई हो गया। धीरे धीरे लगा रहे हैं, किस बात की जल्दबाजी है हमको? तो नहीं है, ये जल्दबाजी तो हमको एग्जाम में दिखाना है। और यहाँ पे प्लस है तो ये वाला चीज जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 6.4। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो देखिए ये 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और 11 में से 6 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया तो 25.6 हो गया। वाई है यहाँ पे। और बराबर कितना है? तो 1024 है। बराबर 1024। इसको भाग देते हैं तो y बराबर अगर करेंगे तो ये वाला इसके बटे में आएगा। तो y को लिख देते हैं यहाँ पे। कितना था वो? 25 दशमलव कितना था? तो यहाँ पे 6 था। 25.6 यहाँ पे गुणा कर लिए तो 0 आ गया, ये हट गया। अब इसको भाग देना है तो कितनी बार में जाएगा ये? तो 250 चौके 1000 होता है और 6 चौके 24 होता है, तो 4 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? y बराबर 4 आ गया, और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखे होंगे, यही रखना था, ठीक है ना? औसत चाल ही दे दिया था और आपको y का मान पूछा गया था और x का मान कितना दिया था? तो 16 दिया था और पूछा गया था। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ये भी क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है तो आप देख लिए होंगे। तो 31वां क्वेश्चन है कि रूपा कार्यालय
रूपा कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और रूपा अपने, देखिए एक बार और पढ़ देते हैं तो क्वेश्चन जब तक आप बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं। रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी। तो बढ़िया सवाल दिया हुआ है और तरीका वही है। कौन सा, तो M1 का तरीका कौन सा है, तो औसत चाल बराबर क्या है, तो औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। x जहाँ क्या होता है तो पहला चाल होता है, y क्या होता है दूसरा चाल होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि औसत गति को ही कितना दे दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ औसत चाल को क्या दिया है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। उसके बाद क्या कहा गया है कि जिस गति से वापस जाती है उसकी गति से मतलब आधी गति से वापस आती है। यानी कि ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 तो उतर जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए यक्स जो था वो पहले भी यक्स था अब भी यक्स है, यक्स यक्स ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि यक्स का आधा हो गया, बाद में क्या हुआ, तो यक्स की चाल मतलब यक्स जो था वो चाल था ये आधा हो गया, यही सवाल कहा गया। अब आप कहेंगे कि यक्स वाई के स्थान पे यक्स क्यों रख दिए, इसलिए रख दिए क्योंकि यक्स और यक्स है तो यक्स मतलब पूरा चाल है, उसका ही चाल क्या हो रहा है, तो आधा हो रहा है। तो दो वेरिएबल मान लेंगे, वाई यहाँ पे मान लेंगे तो ये प्रश्न हल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पूरा दूरी है और मतलब पूरा चाल यक्स है और यक्स का चाल क्या हो गया, तो आधे चाल से वो आ रही है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ पे यक्स रखना है। और बटा में क्या हो गया, तो यही जुड़ेगा, x प्लस वाई जोड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे x प्लस एक्स बटा 2 जोड़ेंगे, x प्लस एक्स बटा 2। और ये प्रश्न किस एग्जाम का है, तो आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो x यहाँ पे जाएगा तो गुणा होगा तो 24 यक्स हो जाएगा, 24 यक्स प्लस कितना हो गया, तो x बटा 2 है और 24 में गुणा करेंगे, देखिए x बटा 2 है इंटू 24 है तो 2 से ये काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये 12, तो 12 यक्स हो गया। तो यहाँ पे 12 यक्स रख देते हैं, 12 यक्स बराबर कितना है, तो 2x। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया यहाँ पे, और यक्स का क्या हो गया, तो यक्स का हो गया स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, तो x में x का गुणा किए तो क्या हो गया, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, तो 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36 यक्स हो जाएगा, 24 यक्स और 12 यक्स 36 एक्स हो गया। और ये बराबर किसके है, तो एक्स स्क्वायर के है। और यहाँ पे एक यक्स से ये एक यक्स खत्म, तो एक्स बराबर कितना आ गया, ये 36 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। और देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, यक्स जो था वो चाल क्या था, वो जाने वाला चाल था, तब उसकी गति क्या है, कार्यालय जाने वाला चाल, मतलब कार्यालय जब जाती है तो आधी गति से जाती है, लेकिन आती है कितने गति से, तो दुगुने गति से आती, इसलिए दुगुने गति से है क्योंकि घर पे उसको काम रहा होगा। तो देखिए x बराबर 36 आ गया,
तो 36 का आधा कितना हो गया? देखिए x बटा 2 है ना, इसमें रख दीजिए। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा? तो 18 किमी प्रति घंटा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप बढ़िया से समझे होंगे, धीरे धीरे बताए हैं इसलिए ताकि अच्छे से समझ में आए, और 4 5 6 सवाल लिए थे इसलिए कि आप समझ पाए। तो अगर तरीका अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर कीजिए, अपने भाइयों बहनों को भी बताइएगा, और सीखने को तो मिला ही होगा कुछ नहीं तो। ये वाला सूत्र आप ध्यान रखिएगा आपसे। और कल चर्चा करेंगे दोस्त हम क्या, जिसमें 3 गो चाल दिया रहता है उसके लिए, मतलब कि ये वाला नियम फेल हो जाता है 3 चाल के दौरान, उसका नियम कौन सा होता है? तो काम समय वाला जो नियम बताए ना, वो नियम नहीं फेल होता है। तो वो वाला जो 3 चाल दिया होता है उसका चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।